दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी राम रूप अरुषि छवि देखे नर नारी न परिहरिणी में से सोचई सकल कहत सुख चाही विदिशन विनय करहि मन माही हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देहि सोहाई बिनु विचार पनु तजि नर नाहू सिय राम कर करे विबाहु जुग बल करहि काई भाव सब काहू हठ कीन्हे अंतहुर दाहू यही लालसा मगन सब लोगु बरुसावरु जान की जोगु तब बंदे जन जन का बोलाए विरदावली कहत चली आए कह निपुजाय कह उपन मोरा चले भाट ही हरनु न तोरा देन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी वो दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर काई हम बुझा उठाई विशाल दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, यानी सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते संकुचाते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही एक ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं और जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया और वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। निप भुज बलु विधु शिव धनु राहु गरहु कठोर विदित सब काहू रावणु बानु महाभट दा बारे देखी सरासन गवहि सिधारे सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आज जो हितोरा त्रिभुवन जय समेत भय देही बिनहि विचार बरहि हटिते ही सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माके पर कर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देव न सिर नाई तम की ताकी तकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बलु करही जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीप न जाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी
तमक धरनि धनु मूढ़ निप उठै न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहु बलु अधिक अधिक गरुआई दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और वाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों में विजय के साथ ही उसके जानकी जी की बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिस राजा के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी तमकी धरनि धनु मूढ़ निप उठै न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भूप सहस दस कही बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सति मनु जैसे सब निप भय जोगोपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी श्रेहत भय हारी हे राजा बैठे निज निज जाय समाजा निपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने दीप कै भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव कनुज धर्य मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावनिहार बिरंच जनु रचउन धनु दमनीय मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कहु काहे यह लाभु न भावा कहु न चाप चढ़ाव कहु काहु न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ाओ बतोरब भाई तिलुधरि बरी भूमि न सके छड़ाई अज जनि को माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु अस आस निज निज गृह जाहूँ लिखा न विधि वैदेही विबाहु सुकृत जाई जो पनु परिहरहूँ कुंवरी कुंवारी रहु न करहूँ जो जन तेउ बिनु भट भूमि भाई तो पनु करी हो तेउ न हसाई जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी माँ के लखनु कुटिल भय भौहे रदपट पर कत नयन रिसेहे दीन दयाल बिरधु संभारी
हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी कई न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले न टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर त्रिहीन श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजा को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए हों। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धड़ करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया और भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उन्हें भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवर जी ने डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें वाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। रघु वंशिन महुजह को होइते ही समाज यस कई न कोई। कई जनक जसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहु सुभायन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो फोरी कहु मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुर बिना कपूराना। नाथ जाई नियस आयस हो कौतुक करो बिलो कहि सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊ जो जन सत प्रमाण लय दावऊ। दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंशियों के में कोई भी जहाँ होता है वह समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता।
जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, हे रघुकुल, हे सूर्य कुल के रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभावहीन से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा लूँ और उसे कच्चे बड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष की कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊंगा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों में शपथ है कि मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डेराने सिंहर सुजन कुसकुचाने गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाय सय नहीं रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उठहु राम भजहु भव चापा मिटहु तात जनक परितापा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हरसु बिसाधुन कचूर पावा ठाड़ी भय हटि सहज सुभाए ठवनी युवा मृगराजु लजाए देन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दिन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी विपना केरिया साने सिनासे बचत नखन अवलेन प्रकाशे मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय बिलोकी को कुमुनि देवा बिरिषि बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदे पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाही तोरहु राम गणेश गोसाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम ही प्रेम समेत लखे खस सखिन समीप बोलाय सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलकाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले और पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, तब बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंज रूपी उदयांचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, दीन दयाल बेरदो संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बेरदो संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत हेतु हमारे को न बुझाए कहे गोर पाही एक बालक हसी हठ भल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल के मंदर ले भूप सनानप सयानप सकलन सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखे मृदुबानी तेजवंत लघु गनई नरानी कहु कुंभज कह सिंधु अपारा सोशेहु सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्रिभुवन तम भागा दिन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंत्र परम लघु जासु बस विविध हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहो बस कर अंकुश कर्ब दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग द्विजयी वीरों के हिलाने न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और वाणासुर के ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष उस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई समझाकर कहे कि
या नहीं? राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाले सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजय संशय वास जानी, भंजब धनुष राम सनु सुन रानी, सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़े अति प्रीति, तब राम है बिलो की भय देही, सब हृदय विनवती जहि तेहि, मन ही मन नाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, अजु लगे के नहु तु सेवा, बार बार बिनते सुनि मोरी, करहु चाप गुतायति थोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धर धीर, बरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावले शरीर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कामदेव जी ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन को सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सर रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मन चोभा, अतात दारुणी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ हानि, सचिव सभव सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनुकुल शौचाय कटोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि कही भांति धरोर धीरा, सिर न सुमन कन बेदिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी, अति परितापसी मन माही, लव निमेष जुग सह समजानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु चितई पुण्य चितवन मही, राजत लोचन लोल
खेलत मन से जमीन जुगा जनु विधि मंडल डोल मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उनके सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह का धीरज धरूं? सिर सके फूल के कण के कहीं हीरा छेद जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हों। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसावलोकी लोचन जलुरा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुच व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रीति उर्जानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोच चितुराजा तो भगवानु सकल उरबासी करहि मोहि रघुबर कह दासी जय के जय पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोकी तकउ धनु कैसे चितव गरुर लघु ब्याहल लही जैसे दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथम संकट बारी लखन लखउ रघुवंश मणि ताके उहर को दंडु पुलकित गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दिस कुंजरहु कमट आई कोला दरउ धरनि धर देर न डोला राम चहै शंकर धनु तोरा हो सजन सुनियाय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत बनाए सब कर संशय वरु ज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरि गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरि कदराई सिय कर सोचु जनक पछितावा रानहि कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहितु भाई चढ़े जाय सब संगु बनाई राम बाहु बल सिंधु अपारु चहत पारु कही नहीं को कड़हारु मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम बिलोकी लोग सब चित्र लिखे से देख चितयसीय कृपायतन जानि बिकल विशेषी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल में रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही पड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे।
जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर से के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष,